नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ कि हम लोग एक्सेल या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक मार्कशीट हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये कुछ कमेंट्स में आया था कि एक मार्कशीट कैसे बनाया जाता है, ये हमें दिखाया जाए। तो मैं आज आप लोग को दिखाता हूँ कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि कोई भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जो ओपन कर रहा हूँ वो है WPS ओपन करता हूँ। तो WPS ऑफिस में डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ब्लैंक में हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट में मैं लिखता हूँ, कोई भी एक वर्ड आर्ट आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने जैसे ये चूज किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऊपर कर लिया थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्कशीट, या आप लोग इसको स्कोर कार्ड भी कह सकते हैं, मार्कशीट। एक मार्कशीट में सबसे पहले क्या क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले वो किस क्लास का बन रहा है। चलिए मैं कोई भी एक क्लास लिख देता हूँ, क्लास 8 लिखा। अब हमें यहाँ पे चाहिए, मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। चलिए, सीरियल नंबर लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के कुछ नाम जरूरत पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिखूंगा, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेम। फिर हमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम। तो मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ले लेता हूँ। चलिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सोशल साइंस, साइंस, तो हमारे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको अगर जरूरत पड़ा तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखता हूँ टोटल। टोटल लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज। यहाँ पे मैं एक चीज और लिखूंगा, वो है ग्रेड। तो चलिए, सीरियल नंबर को आप रोल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये 1। अब मैंने लिखा, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए, आप यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट ए का चलिए, ये जो एग्जाम हुआ है ये आपका 100 में हुआ है। तो यहाँ पर मैं मार्क्स एंट्री कर रहा हूँ। तो इसको हिंदी में मिला है 65, इंग्लिश में मिला है 75, मैथ्स में 95, सोशल साइंस में 90, साइंस में 91। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैंने इसको 70 कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है सम, तो इज इक्वल टू SUM लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट को आप ओपन कीजिए। और जैसे जो हिंदी का जो मार्क्स है वो किस घर में लिखा हुआ है, आपका F19 इज टू साइंस के मार्क्स जिसमें हमने लिखे हैं। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए।
तो ये कितना आया उसका 421 आउट ऑफ 500। चलिए उसी तरह हम लोग लिखते हैं दूसरा भी, कैंडिडेट बी। कैंडिडेट बी। अब देखिए यहाँ पे मुझे बार बार टोटल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं। अभी 0 है, तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूं 75। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर डालते जाऊंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर बढ़ता रहेगा। 80, 91, 95, 92। फिर कैंडिडेट सी। सिक्सटी वन, 62, 63, 60, 71। फिर 4 कैंडिडेट डी। कैंडिडेट डी को मान लेते थोड़ा सा कम नंबर मिला है, 40, 50, 51, 55, 60। फिर हमारा आता है कैंडिडेट ई। 55, 56, 57, 58, 59। उसके बाद आता है हमारा कैंडिडेट एफ। 61, 62, 63, 64, 65। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए इज इक्वल टू लिखा, फिर मैं लिखूंगा एवरेज, AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट। हिंदी के घर को हमको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट जो हमने लिखा था वो था हमारा F19, इज टू का साइन दीजिए, फिर साइंस के घर में हमने जो लिखा था आ गया। देखिए जैसे ही मैंने लिखा पूरा घर सिलेक्ट हो गया। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करें, 84.2। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो सारे सबका फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो आपको एवरेज निकालना था। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो ग्रेड के लिए मैंने आपको इसके पहले वीडियो में इफ स्टेटमेंट बताया था, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा। कैसे करते देखिए, इज इक्वल टू मैंने लिखा इफ, अगर मेरा एवरेज 90 या 90 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग A प्लस ग्रेड में रखेंगे। फिर कॉमा लिखिए, फिर मैं देता हूं इफ, अगर मेरा एवरेज 80 से ज्यादा होगा या उससे 80 या उससे ज्यादा होगा तो ग्रेड क्या रहेगा, A। फिर कॉमा डालिए, फिर मैं लिखता हूं इफ, ब्रैकेट, अगर मेरा एवरेज 70 या उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पर ग्रेड कितना आएगा उसको, B प्लस। फिर कॉमा, इफ, स्मॉल ब्रैकेट, एवरेज
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो उसको कितना आएगा, बी ग्रेड आएगा। फिर उसी तरह इफ एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 अगर आया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, उसको मिलेगा क्या, ग्रेड सी। तो मैं यहाँ सिर्फ सी ही लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर में तो हमने ऑलरेडी ग्रेड लिखा हुआ है, सी। अगर मेरा इफ लिखा, मैंने फिर से ब्रैकेट को ओपन किया, मेरा एवरेज अगर 40 से ज़्यादा हुआ तो मैं 40 या उससे ज़्यादा हुआ तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसको लिखूंगा पास। नहीं तो अगर इन सब में अगर वो स्टेटमेंट नहीं आता है, मान लीजिए किसी का ग्रेड अगर 40 से कम हुआ, तो उसके लिए हमने लिखेंगे, फेल मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक भी ब्रैकेट को मैंने क्लोज नहीं किया था, अब मैं सारे ब्रैकेट को एक एक करके क्लोज करूंगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 ब्रैकेट ओपन किए थे, मैं 5 ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। अब मैं आपको क्या करना, अब सीधा से आपको एंटर प्रेस करना है। इसको कितना है, ग्रेड ए। चलिए अब बाकियों का देख लेता हूं। तो बाकियों को देखने के लिए क्या करेंगे, मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं। अब यहां पे चलिए मैं एक और डालता हूं, 7th को मैं डालता हूं। 7th मैंने डाला, कैंडिडेट जी, उसको मार्क्स मिले हैं 41, 42, 40, 43, 45। नीचे आप इसको एक बार फिर से ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसका ग्रेड कितना था, 42 था, तो उसमें उसको पास हुआ वो। तो मैं एक नीचे एक और जोड़ूंगा, उसका नाम मैंने दिया कैंडिडेट एच। कैंडिडेट एच को 91, 92, 90, 90, 90, 90 मिला। तो इसका देखिए ग्रेड क्या हो गया आपका, ए प्लस। नीचे एक और जोड़ लेते हैं, कैंडिडेट आई। कैंडिडेट आई को कितने मिले होंगे, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कम देते हैं, 5। फिर नीचे आप ड्रैग कर लीजिए, इसमें क्या आया, प्लीज ट्राई अगेन, क्योंकि इसका ग्रेड क्या था, इसका जो एवरेज था वो कितना है, 40 से नीचे है, तो जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज ट्राई अगेन। एक और को मैं जोड़ लेता हूं,
71, 72, 75, 70, 73। चलिए इसको भी मैं नीचे जोड़ दिया। इसका ग्रेड कितना आया? B+। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या सीखना है ये हमें ज़रूर बताएंगे।